जिंदगी में काम करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे, जल्दी से निकालें सब। अगर आज आपके लिए कोई डोर नहीं खुला, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मेरी जिंदगी में कोई डोर नहीं खुला हुआ। हो सकता है कि आप बच्चा मांग रहे हो और बच्चा ना हुआ हो सकता है कि आप चंगाई मांग रहे हैं लेकिन आपके घर में चंगाई नहीं हो रही। हो सकता है कि आप जॉब मांग रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही। और जब आदमी परेशान हो जाता है तो वो सोचता है बार बार कि शायद परमेश्वर मेरे लिए एक भी दरवाजा नहीं है, क्या मेरे दरवाजे कब खुलेंगे। याद रखना कि आज मैं ऐसे लोगों को आज वचन से समझाने के लिए आया हूं कि आपके लिए परमेश्वर ने कभी दरवाजा बंद ही नहीं किया, कभी बंद ही नहीं किया। आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कब खोलेगा। बाइबल बोलती है कह रहा है कि आज जितने वचन को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे उनके लिए परमेश्वर दरवाजा खोल कर रखेगा, कभी बंद नहीं करेगा। जो आमीन बोल रहे हैं वो अपने लिए दरवाजा खुलवा रहे हैं। आमीन। जो रिसीव कर रहे हैं वो अपने लिए दरवाजा खुलवा रहे हैं। आमीन। जो हालेलुया बोल रहे हैं दरवाजा खुला रहे हैं। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है, आपके लिए दरवाजे खुलेंगे आज रात। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। सारे रिसीव करें और तारीफ करें जोर से यीशु मसीह की। मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप नाकाम है अपनी जिंदगी में, बेशक आपका कोई काम ना बनाओ, बेशक आपकी जिंदगी में एक भी चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन आज वचन को सुनने वाले लोगों मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसी कर रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आज आपके लिए द्वार खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। तुम्हें कह रहा है कि उस द्वार तक पहुंचना है, बस कह रहा है वचन बोल रहा है, कह रहा है द्वार सबके लिए खुला हुआ है। देखो आप समझ रहे हैं कि स्वर्ग सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचना है। कौन कौन जाएंगे स्वर्ग तक? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए दिल्ली इंडिया गेट खुला हुआ है, खुला हुआ है वो, लेकिन कौन जाएगा उस गेट तक? उनको नहीं पता है कौन जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप गेट तक चले जाते हैं लेकिन अंदर कोई कोई जाता है। आपको मैं राजा महाराजा भी गेट खोल कर रखते हैं। जिस दिन उन्होंने मुलाकात करनी होती है अपनी प्रजा से, उस दिन उनकी सुनने के लिए वो गेट खोल कर रखते हैं। लेकिन उस गेट तक तो आप चले जाते हैं लेकिन अंदर नहीं जा पाते। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मसीह में लोग आने के बाद कई बार निराश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए गेट खुला तो है, बंद यीशु मसीह ने कभी किया ही नहीं है। उनके लिए हमेशा गेट खोल रखा है, लेकिन आपके लिए जो गेट खुला हुआ है वो कभी बंद नहीं होने वाला। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें गेट तक पहुंचना है। जब आप वचन का आदर कर रहे हैं आप गेट तक पहुंच गए आशीषों के। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप चर्च आते हैं, जब आप बीज डालते हैं, दशमान डालते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब एक एंजल आपको उठाकर परमेश्वर के आशीषों के गेट के पास बिठा देता है। जैसे अंधे भिखारी को गेट के पास बिठा दिया, मैं कह रहा हूं कि एक लंगड़े भिखारी को मंदिर के गेट के बाहर बिठा दिया लोगों ने। आज बहुत सारे लोग अगर आज समस्या में है, कर्जे में है, परेशानी में है, किसी भी प्रॉब्लम्स में है, जब आप एक विनती परमेश्वर से करते हैं, एक एंजल आपको उठाकर गेट के पास बिठा देता है। बस आप विश्वास करो, ओनली फॉर 5 मिनट्स में आप गेट के अंदर घुसने वाले हो, आशीष से लेने वाले हो। आमीन। आपके लिए आशीष का दरवाजा बिल्कुल बस पास में ही है। आमीन। आशीष का दरवाजा पास में होता है मसीह लोगों के, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि आशीष अब निकालनी कैसे है। लेकिन आज अगर आप दरवाजे तक पहुंच गए हो, आपकी आशीषें भी आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी बता रहा था, कह रहा पास्टर जी मुझे रोज मेरे गांव में नीचे खेत में गड्ढे में मुझे एक ड्रीम्स आता है और मुझे वहां पर 10 घड़े सोने के दिखाई देते हैं। मैंने कहा बेटे तेरी तो चांदी होगी फिर। बोला कह रहा हाँ जी। कह रहा मैं खोद लूं। मैंने कहा वहां कुछ नहीं मिलेगा तुझे, लेकिन बोलता नहीं जी बस वहीं पर है सब कुछ। और जब उसने गड्ढा खोदा और गड्ढे खोदते ही उसकी आवाज आने लगी, ठंड ठंड, उसने सुना कि सोने की आवाजें आने लगी उसको। जब गहराई में चला गया
और नीचे कूद गया। कई दिन मेहनत लगी उसको, और जब नीचे कूदा उसके बाद सांप ने उसको दर्शन दिए और सांप को देखते ही भाग आया। बोलता है खैरा जी आशीष का दरवाजा तो था यहीं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। और वही मसीह व्यक्ति एक बाबे के पास भाग गया और बोलता है कह रहा बाबा जी धन तो था यहां पर, कहां गया? कह रहा है कि मैंने अपना घर सारा खोद मारा, पत्थर भी फाड़ दिया, सब कुछ कर दिया, धन नहीं मिला। लेकिन वो बाबा उसको बोल रहा था, कह रहा बेटे था तो इथे ही पंजाबी च, पर हुण किसी और दे घर चला गया। मैं क्या तेरे कहने का मतलब है कि ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ घर ਪਾੜੀਏ। पहला तू साडा घर फड़वाया, अब दूसरा घर फड़वाने के चक्कर में है। याद रखना मेरा परमेश्वर आपका घर फाड़ने के लिए नहीं आया, आपके घर को डबल करने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपका तो घर डबल होगा, आपके पड़ोसियों को भी आशीष मिलकर जाएगी यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तेरे भी सोने के घड़े भरवाऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो आप? आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। पढ़ो याकूब के 1:22 में, जिसको सोने के घड़े लेने हैं 1:22 पढ़ो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ हाँ, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, बाइबल में लिखा वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले ही नहीं। कह रहा जो लोग अपने आप को धोखा देते हैं, वो लोग जो वचन को सुनते हैं और बोलते हैं व्हाट अ मैसेज। मैं जब इंग्लैंड के अंदर गया, जब थोड़ा सा मैसेज करते थे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते थे या कहीं फॉरेन में, तो वहां पे फटाफट फॉरेनर लोग ऐसे बोलते थे व्हाट अ मैसेज, व्हाट अ लाइन, या वाह क्या मैसेज है, क्या बात बताई पादरी ने, क्या गहराई की बात बताई पादरी ने। लेकिन वो सिर्फ वचन को सुनते हैं, लेकिन उनके घर चले गए तो शराब की, उनकी दुकानों में शराब है और वो बेच रहे हैं। इसका मतलब वचन को वो सुन रहे हैं और मान नहीं रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कह रहे आप आशीष के दरवाजे तक आ तो गए हैं, लेकिन आप 5 मिनट की दूरी पर हैं। अगर आप वचन को मान लेंगे, मैं कह रहा हूं कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिस आशीष को, वो आज आपके हाथ में पकड़ में आने वाली है। चर्च आमीन। आप पकड़ने वाले हैं आज। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं पकड़वाऊंगा, अरे मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा, कह रहा सिर ठहराऊंगा, सिर। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा मैं तुम्हें नीचे नहीं रखूंगा, ऊपर रखूंगा। तुम्हारे मस्तक ऊंचे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर शर्मिंदगी आपकी जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको शर्मिंदगी से छुड़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो नाकाम आज असफल जो थे लोग, वो सफल होने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोल रहे हैं। हाँ आगे पढ़े। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, वह उस पर चलने वाला ना हो, हाँ। तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण पे देखता है। कह रहा है कि यहां पर लिखा, कह रहा है कि वो लोग, कह रहा है जो वचन को सुनते तो हैं पर मानते नहीं है। वो इस तरीके से जब आप शीशा देखते हैं और शीशे में, आईने में देखते हैं कि आज मैं बड़ी सोहनी लग रही हैं, आज मैं बड़ा सोहना लग रहे हैं, शीशे में हम देखते हैं कि नहीं। और थोड़ी देर के बाद आप उस शीशे से हटा लो, उसके बाद आपको आपका चेहरा नहीं याद रहेगा। कितने लोग सुबह उठ के शीशा देख कर आए, यहां तक उठाऊं। कई लोग तो ऐसे ही आगे बात, चलो डीड़ कटिए, चलिए फटाफट, ले हैंड प्रेच भी खड़ा होना। लेकिन नहीं, जो लोग शीशा देख कर आए हैं कि नहीं? जब आप शीशा देख रहे थे, उसके बाद आप अपनी शक्ल अब देखो, आपको याद है? नहीं है याद अभी कैसा हूं मैं, इसलिए बार बार स्क्रीन के तो देखता रहता हूं मेरी शक्ल कैसी है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि आप जब बाइबल को देखते हैं, ये आपका एक आईना है, आईना। हालेलुया। इसलिए जब आप एक बार देखते हैं, अगली बार आप पाप में गिर जाते हैं। लेकिन अगर आप रोज देखते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप पाप में नहीं गिरने वाले, आप पवित्रताई में चलने वाले, और मेरा परमेश्वर आपका आदर करने वाला है। आमीन। आपका आदर करने वाला है परमेश्वर। और मैं कह रहा हूं कि अगले हफ्ते में आपके बच्चों का सम्मान कराने वाला इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप देखेंगे उस सम्मान को। लेकिन जब आप वचन नहीं पढ़ते, जब आप बाइबल नहीं खोलते, तो आपको याद ही कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जिन लोगों को कह रहा रोज इसमें मुंह देखते हैं अपना, वो आशीष में रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं पैदा हुआ, 8वीं क्लास तक मैं ज्यादा आईना नहीं देखता था और मेरा रंग बड़ा काला था।
लेकिन 8वीं से मैंने आईना देखना शुरू कर दिया और 10वीं तक मैं बड़ा गोरा हो गया, थोड़ा गोरा हुआ, ज्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन यीशु मसीह का आईना असली मुझे मिला, मैं कह रहा हूं कि मैं ऊपर से तो गोरा था, अंदर से काला था, लेकिन मैं उस दिन से अंदर से भी गोरा हो गया। आज आपको बता रहा हूं कि बेशक आप ऊपर से गोरे हो लेकिन अंदर से काले हो सकते हैं, या आप ऊपर से काले होंगे अंदर से गोरे होंगे। लेकिन जिस दिन आपने बाइबल को खोलना और पढ़ना और इसको मानना शुरू कर दिया, उस दिन मैं कह रहा हूं आपकी हर चीज स्मार्ट होने वाली है, ब्लेसिंग में बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो अद्भुत होगी। मैं कह रहा हूं आपकी गाड़ी अद्भुत होगी, आपका घर अद्भुत होगा, लोग देखकर प्रशंसा करेंगे। याद रखना, जो लोग पवित्रताई के अंदर चलते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी जुगाड़ नहीं करके देता। यूपी के अंदर जब साइकिल पंचर हो जाती है, लोग 10 साइकिल वाला बोलता रहता है, करा बे ट्यूब वाले बोलता है, नहीं यार एक जुगाड़ ही कर दे, से पंचर ही लगा दे। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा खुदा पंचर लगाने वाला परमेश्वर नहीं है, जुगाड़ करने वाला परमेश्वर नहीं है, उसका नाम अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। अगर आप पवित्रताई में चलने का फैसला लेते हैं, याद रखना कि आपका घर आपके गांव में सबसे ज्यादा सुंदर होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप पवित्रताई में चलते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपने जो नहीं देखा वो आज रात से आप देखने लगेंगे चर्च। आमीन। मैं कह रहा हूं जोन सा देश आप देखना चाहते हैं वो परमेश्वर इन आंखों से दिखाएगा आपको। आमीन। जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन का आदर करो। जब वचन का आदर जब होता है, कह रहा है कि जब आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं और उसमें लिखी हुई बातों का आदर करते हैं, परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों का सम्मान आज रात में कराने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऐसे लोगों को मैं एक हफ्ते के अंदर उनके घर पर लड़ियां लगे हुए देख रहा हूं। सेलिब्रेशन करेंगे वो लोग आनंद मनाएंगे। जो लोग अभी मना रहे हैं वो ताड़ियां बजा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रचार किसी प्रोफेटिक वर्ड से कम नहीं है, समझ जाओ। अगर मैं बीच बीच में आपसे आमीन करवा रहा हूं और हालेलुया बुलवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके यही दिन, आपके 6 दिन में आशीषें बदलने वाली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा काम करता है। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि अब तक मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है अपने लोगों को। बहुत सारे लोग निराशा में हैं, बाइबल पढ़ने वाले भी, पास्टर लोग भी, विश्वासी भी। मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है प्रार्थना की कि ये भी डिमांड, वो भी डिमांड। मैं कह रहा हूं कि चाहे वो पास्टर ही क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, हम अपने ऊपर भी लागू करते हैं उस बात को कि कई बार ऐसा टाइम आता है हम निराश हो जाते हैं कि यार ये अब तक भी चर्च क्यों नहीं बढ़ा, यार ये अब तक भी चर्च क्यों नहीं बना, या यार मेरे घर में अब तक गाड़ी नहीं आई, मेरे बच्चे नौकरी नहीं लगे। लोग परेशान होते हैं कि परमेश्वर इतने साल से मैं ट्राई कर रहा हूं और अब तक वीजा नहीं आया, अब तक मेरे बच्चों के काम क्यों नहीं खुले। परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य है उसका 3 का 7 और ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर, क्या हम उसको पढ़ें और देखें जल्दी से। हाँ जी, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर उसका 3rd चैप्टर का 7 पढ़ेंगे। हाँ। फिलदल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहां पर लिखा, कह रहा है कि देख, कह रहा है मैं तेरे अंदर जानता हूं क्या चल रहा है। कह रहा है मैं जानता हूं, एक विश्वासी को प्रभु बोल रहा है, कलीसिया से बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं जानता हूं, कह रहा है कि तेरे अंदर थोड़ी सी शक्ति है लेकिन फिर भी तू अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा दान देता है। तेरी आंखों में कमजोरी है फिर भी तू बाइबल पढ़ना पसंद करता है। तेरी टांगे जवाब देगी हैं लेकिन फिर भी तू चर्च आना पसंद करता है। तेरे परिवार के लोग तेरे साथ नहीं है, तेरा हस्बैंड तेरे साथ नहीं है, तेरे भाई लोग तेरे साथ नहीं है, रिश्तेदार तेरे साथ नहीं है, तेरे माँ बाप तुझे चर्च जाने नहीं देते, लेकिन कह रहा है मैंने तेरे अंदर देखा है, तूने एक भी दिन मेरा इनकार नहीं किया है। ऐसे लोगों के घर परमेश्वर कह रहा है सेलिब्रेशन मनाने वाले हैं वो लोग। आमीन। आनंद की घंटियां बजने वाली है आपके घर पे चर्च। आमीन।
कह रहा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है, कह रहा मैंने देखा है, कह रहा ऐसे लोगों को बाइबल बोल रही है, कह रहा कि जब आप निराश हो जाते हैं, जब आप समस्या में चले जाते हैं, तो 3 के 7 में लिखा कि वहां पर लिखा, कह रहा कि मैंने एक भी दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं किया है, मैंने तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल कर रखा है, और कह रहा जिसके लिए मैंने खोल दिया कोई माइका लाल उसे बंद नहीं कर सकता, याद रखना। हालेलुया। लेकिन बंद कौन कराते हैं? कह रहा जो लोग निराशा में चले जाते हैं वो बंद कराते हैं अपने दरवाजे। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी एक औरत ने बताया यहां पर आकर कि एक पास्टर ने कहा तू वहां नहीं जाना प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में। एक बॉम्बे से आया, बोलता कह रहा प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में जाके अब तू साढ़े चर्च नहीं जाना। वो बेचारी निराश होगी, लेकिन आपको बोल दिया होगा, कह दिया नहीं जाना। मैं सीधा बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, इसलिए पास्टर लोग भी समस्या में हैं, इसलिए उनके घर पे समस्या है। जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं, चाहे वो पास्टर है चाहे वो विश्वासी है, आज उसके घर पर आनंद करने के लिए स्वर्गदूत उनके साथ आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको समझना है, मैं कभी नहीं किसी को रोकता और कहता, लेकिन आपको समझना है, यहां पर वो औरत निराश हो गई और वो सोचने लगी, बोलती मुझे 10 साल से बच्चा नहीं और मैं 10 साल से भटक रही हूं। उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन में मेरी वीडियो दिखाई उसको, और उसको बताया कि बेटे यहां पर जा, और वो बोलती मुझे ड्रीम्स आया है। हम जेलस के कारण कई बार बोल देते हैं, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन उसने एक फैसला लिया, डिसीजन लिया, उसने उस समस्या को क्रॉस किया, दुख उठाया उसने। मैं कह रहा हूं कि जब आप दुख उठाते हैं प्रभु में आने के बाद, आप छोटी छोटी बातों के लिए आप निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरा ये काम नहीं बना, इतने संडे से मैं चर्च जा रहा था, इतने टाइम से मैं ये काम कर रहा था। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं कि जब परमेश्वर किसी के लिए भविष्यवाणी करता है, उसके लिए दरवाजा खुल जाता है। ये दरवाजा खुल गया है, ये दरवाजा खुल गया है, लेकिन एक शैतान क्या करता है, वो दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है आकर, अब मैं तेरे को अंदर नहीं जाने दूंगा, खुल तो गया। जब एक प्रोफेसी होती है तो वहां पर दरवाजा खुल जाता है, जब आप प्रार्थना करते हैं आपके लिए दरवाजा खुल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि दरवाजा खुल गया है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं यस प्रोफेसी हो गया। एक भाई के लिए 2 करोड़ रुपए की प्रोफेसी किया मैंने, और वो बोलता है कह रहा यस होगी मेरे लिए प्रोफेसी, नहीं 10 करोड़ की थी, और थोड़े दिन के बाद वो नींद में सपने में 2 करोड़ गिनता रहा, कभी उसने प्रार्थना नहीं किया। और थोड़े दिन के बाद आता है, बोलता है पास्टर जी 6 महीने हो गए अब तक वो प्रोफेसी पूरी नहीं हुई। मैंने कहा परमेश्वर ने एक भी दरवाजा तेरे लिए बंद नहीं किया, खुला हुआ है। कहता लेकिन मैं जब भी जाता हूं, कहता है कि मैं एंड टाइम पे, आज मुझे सौदे की आवाज आती है कि अभी इसी से फैक्ट्री वालों को आवाज आती है, हेलो हाँ भाई लड्डू तेरी फैक्ट्री में कितना माल है? कह रहे कि जी 50 लाख का बड़ा लक्कड़, कह रहे मेरे को चाहिए, ठीक है मैं आ रहा हूं। और जैसे ही आने लगता है वो फिर फोन आता है लड्डू का, पास्टर जी लक्कड़ वाला कह रहे सी मैंने आना है, आया नहीं आज। मैंने कहा अच्छा टेंशन होगी। आप समझ रहे कि नहीं? औरत के लिए प्रोफेसी कर दिया कि परमेश्वर तुझे प्रेग्नेंट करेगा, और वो औरत बोलती है यस प्रोफेसी हो गया। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसी समय खुश हो जाती है, बस कि मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होता, मैं प्रेग्नेंट हो गई। यहां पर अगर आप गवाहियां सुनते हैं कि 1 बार प्रेग्नेंट हुई गिर गया, 2 बार प्रेग्नेंट हुई गिर गया, 3 बार प्रेग्नेंट हुई बच्चा गिर गया, प्रेगनेंसी खराब होगी, बच्चा तो हुआ ही नहीं भाई साहब, प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। इसका मतलब कि आपके लिए आशीषों के दरवाजे खुले तो हुए हैं, लेकिन कह रहा है शैतान खड़ा हो गया वहां पर। आपको क्या करना है? आप मसीह लोग हो, आप स्पेशल लोग हो, इसलिए परमेश्वर कह रहा है, कहता है मैंने तेरे धीरज को देखा है, मैंने कह रहा है कि तेरे को देखा, तूने इनकार नहीं किया मेरा, लेकिन कह रहा है कि मैंने तेरे लिए दरवाजा कभी बंद ही नहीं किया, तू निराश क्यों है? कहता क्यों? क्योंकि तूने मांगना बंद कर दिए, तूने प्रार्थना करना बंद कर दिए। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं और बंद नहीं करते उसको, आप जब तक प्रार्थना करते रहो, मिले ना मिले, वो परमेश्वर आपको ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए दरवाजा बंद रखे। उसने वचन में कहा है, कह रहा है जितनी तुम प्रार्थना करोगे, कह रहा है कि उतना तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर लिखा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। और बाइबल बोलती है, कह रहा है कि उसने एक भी दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं किया हुआ। आज वो आशीषों का द्वार तुम्हारे लिए खुला हुआ है। जो प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहा है उन्हें वो पहलवान बोल रहा है, और कह रहा है वो पहलवान, कह रहा है उसे छीनना जानते हैं।
पहलवान उसे छीनना जानते हैं अखाड़े के अंदर कि इनाम को कैसे जीता जाता है। आपको पहलवान बनना है, आपको प्रार्थना के अंदर अपनी मजबूती दिखाना है। आप छोटी छोटी बात में निराश हो जाते हैं। आपके लिए प्रोफेसी हो गया, आपके लिए काम खुल गया। आज बहुत सारे लोगों के साथ यही हो रहा है। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था उसी दिन परमेश्वर ने सोच लिया था, उसी दिन स्वर्गदूत आगे थे। जो आप मांग रहे थे मेरे बच्चे ने विदेश जाना है, उसी दिन एक स्वर्गदूत आ जाता है। तभी तो आप अमेरिका के एम्बेसी तक पहुंच जाते हो। लेकिन कई बार वीजा नहीं लगता आपका, इसीलिए आपके पास इंतजाम हो जाता है, आपके पास पैसे आ जाते हैं, आपके पास सारे काम बन जाते हैं, लेकिन एंड टाइम पर आपका कई बार कैंसिल हो जाता है, रिफ्यूज हो जाता है वीजा। क्यों? क्योंकि आप लोग एंड टाइम पर जाकर विश्वास को छोड़ देते हैं। क्योंकि शैतान गेट पर खड़ा है, कहता है कि मैं इनको अंदर नहीं जाने दूंगा। अभी मैं सूरत की भविष्यवाणी कर रहा था, क्या बोल रहा था, मैंने इसको 22 साल से शादी नहीं होने दे रहा इसकी। मैं 22 साल थोड़े नहीं होते। परमेश्वर ने आपको, आपने अपना नाम रख लिया होगा WWW, इना मीना सीना डीना डिका, जो भी आपका नाम है, चमेली कमला, जो भी नाम है आपका। लेकिन मैं आज आपको आपका नाम बताता हूं। आपका नाम है राजा और आपका नाम है रानी। हालेलुया, हालेलुया। ये स्वर्ग के बच्चों की पहचान है। आपका नाम राजा रानी से कम नहीं है। मेरा परमेश्वर ऐसे ही बुलाएगा जिस दिन आपको, अगर आपको देख लिया मेरे परमेश्वर ने पवित्रताई में, तो मेरा परमेश्वर आपको कैसे बुलाएगा, ओ मेरी रानी आजा, ओ मेरे राजा इधर आ। आप राजा की तरह जिए। परमेश्वर ने आपको राजा से कम नहीं बनाया। चर्च सेलिब्रेशन करो, हालेलुया, आनंद मनाओ आमीन बोलकर। आमीन। आप किसी रानी से कम नहीं है। आप दूसरों की कार देखते हैं और आप छोटा मन कर लेते हैं अपने आप को। परमेश्वर उसको बोलता है कि मैं इसको रानी नहीं बनाऊंगा, मैं इसको नौकरी बनाऊंगा। ऐसे लोग नौकरी रहते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन जब आप दूसरों की कार देखते हैं, परमेश्वर ने आपके सामने से कार इसलिए निकाली थी कि आपके अंदर भी उत्साह है और आप घर जाकर प्रार्थना करो, परमेश्वर इस साल मैंने भी यही कार लेनी है। परमेश्वर कह रहा ठीक है बेटे, तुझे मैं रानी बनाऊंगा अब। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके सामने कोई कोठी ऐसी इसके लिए लेकर आया है कि आप भी इसको मांगने लगो, प्रार्थना करने लगो। माँ बच्चे को सिखाती है, बोलती है बेटे अगर तू ये देख ले, ये देख ले, ये देख, ये देख, ये कौन सा खिलौना है। हाँ मम्मी मेरे को ये चाहिए, वाह 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 वाला ये चाहिए। बेटे साइकिल चाहिए, कार वाला चाहिए, रिमोट उससे कार चलती है वो चाहिए। नहीं नहीं, आजकल के बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं रिमोट वाला हेलीकॉप्टर चाहिए। खेलने का छोटा सा बच्चा भी हेलीकॉप्टर मांगता, आज कार नहीं मांगता। उसको आशीष दे मेरी तरह। छोटा सा बच्चा हेलीकॉप्टर मांग रहा है, कार नहीं मांग रहा आजकल, वो भी हेलीकॉप्टर मांग रहा है। लेकिन उसकी मां बोलती है बेटे अगर तू अच्छे नंबर से पास हो गया और तू पढ़कर आ गया, मैं तुझे हेलीकॉप्टर ही दिलाऊंगी। याद रखना, अगर आप पास हो गए, जब तक आप इस धरती पर जिंदा हो, आप पवित्रताई में, इस बाइबल में, आज्ञाओं में अगर आप पास हो गए, मैं कह रहा हूं जो मांगोगे मिल जाएगा। आमीन। ये यूहन्ना 15 के 7 और 8 में लिखा, जो मांगोगे मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं कोई माई के लाल आपकी आशीषों का दरवाजा बंद नहीं कर सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी ने कहा चाहे मैं ही क्यों ना हूं उसमें, मैं कहूं तू मेरे चर्च नहीं आता, चल भाग यहां से। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आपका विश्वास, आपका पवित्रताई, आपका चाल चलन, आपका कैरेक्टर आपको मेरे से भी ज्यादा आशीष दिलाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका भरोसा होना चाहिए। आप निराशा में मत रहो, आप किसी से जलो भुनो मत। मैं कह रहा हूं कि जब मैं पंजाब के अंदर आया, मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, चंडीगढ़ में आया, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कहाँ से आ गया, तेरा ये हो गया, तेरा वो हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये तो जादू टोने करता है, ये भूत प्रेतों से निकालता है, दुष्ट आत्माओं से निकालता है, जैसे यीशु मसीह को बोलते थे, उनकी सहायता लेता है। ये तो नाइजीरिया जाके आया भाई, वहां से सीख के आया कुछ। मैंने कहा बेवकूफ, मेरा पासपोर्ट तो देख लो, एक भी स्टैंप नहीं है मेरे पास। लेकिन बोलने लोग बोल रहे हैं, लेकिन याद रखना, जब तक आपकी कोई बुराई नहीं करता तब तक आपकी प्रमोशन भी नहीं परमेश्वर करता। उसको बोलो तू बोल, और हाय हाय करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? हाय हाय करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। और अपने पड़ोसी को बोलना तू रहे यहीं, मैं चला इंग्लैंड। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको निराशा में जो लोग डाल रहे हैं, उसको बोलो तू निराश रहे। मैं कभी निराश व्यक्ति के पास नहीं बैठता। जो मुझे निराश करते हैं, जो मुझे नेगेटिव बातें बोलते हैं, मैं उनके पास भी खड़ा नहीं होता। मैं इस वचन को पढ़ता हूं प्रकाशित वाक्य के, कि यहां पर देखो, फिर से पढ़ो, और लिखा साथ में, कह रहा है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने आपका काम बंद कर दिया है, फिर कोई नहीं खोल सकता। मैं कह रहा हूं यहां पर इजराइल के अंदर
बहुत सारे लोगों को पता है जब परमेश्वर कोख बंद कर देता था कोई नहीं खोल सकता था। कितने पूड़े खा लो, कितने तागे डला लो, कितने तबीज डला लो, कुछ नहीं होता था। लेकिन परमेश्वर ने एलीशा को बताया, कह रहा कि जा, कह रहा इनकी कोख मैं खोलूंगा, प्रार्थना कर किया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं कह रहा हूं कि अब्राहम ने एक जगह पर प्रार्थना किया और जो कह रहा सारा को पसंद करता था, उसे शादी करना चाहता था, अब्राहम की पत्नी को छीनना चाहता था, कह रहा उसके राजपाट में भी बच्चे होना बंद हो गए थे। लेकिन जब उसने प्रार्थना किया अब्राहम ने, जब उसने अपनी गलती को माना, तब परमेश्वर ने उसकी कोख खोल दी। उन लोगों की भी कोख खोल दी, उनकी दासियों की भी कोख खोल दी, उनकी नौकरानियों की भी कोख खोल दी। मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर बंद करे तो कोई नहीं खोल सकता, याद रखना। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज आपके पास सुनहरी अवसर है। जब आप पश्चाताप करते हैं, एक पाप आपके कामों को बंद कराता है, लेकिन एक पश्चाताप आज आपके कामों को खुलवाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब व्यक्ति बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर मैं आज से, पवित्र आत्मा जी मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं नशा करता था मैं नहीं करूंगा, मैं झूठ बोलता था, गाली देता था मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर बोलता जा अब तेरे कामों को कोई माइकलाल बंद नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए खोल दिया यार, क्यों टेंशन में हो आप टेंशन में घूमते हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि कह रहा है काम किसके बंद होते हैं, कह रहा है जो कह रहा है कि सुबह कह रहा है प्रार्थना नहीं करते उनके काम बंद होते हैं। कह रहा जो कह रहा शाम को बाइबल पढ़ के नहीं सोते, प्रार्थना नहीं करते, उनके काम बंद होते हैं। लेकिन जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, मसीह लोगों को यही आदत डाली जाती है। परमेश्वर जानता है इस बात के लिए। मेरे पास, मैं जब चर्च के अंदर था तो मैं छोटा ही था, उस समय में विश्वासी था, बिलीवर था। तो मेरे घर पर कुछ केरला से कुछ विश्वासी आए हुए थे और वो जब मैं उनको छोड़कर आ रहा था दिल्ली तक, तो वो जब मेरे घर से चले, जब मेरे घर में आए तो उन्होंने प्रार्थना किया। जब वो घर से गाड़ी में बैठे, किराए की गाड़ी में, तो उन्होंने प्रार्थना किया। जब वो वहां एयरपोर्ट पे उतरे तो उन्होंने प्रार्थना किया। जब वो जहाज में बैठने लगे तो प्रार्थना किया। एयरपोर्ट पे बाय कर रहे थे तब फिर प्रार्थना करके हमें अलविदा किया, ये भी सुरक्षित जाए। मैंने कहा तारा भला हो जा, ये प्रार्थना पे डिपेंड है क्या? आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है जो लोग ऐसा जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जो लोग ऐसा जी रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके बच्चे करोड़पति होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आप केरला के अंदर चले जाओ, आप केरला के अंदर चले जाओ, एक भी बच्चा आपको अनपढ़ नहीं मिलेगा। उनकी इंग्लिश ऐसे बोलते हैं धड़ाधड़। और यहाँ पर पोटैटो की हिंदी बता दो, वही नहीं पता इनको। पोटैटो की हिंदी पूछ लो भाई साहब, टमाटो की पूछ लो, पता नहीं है। चाहे पादरी से पूछ लो, पता ही नहीं भाई साहब। इतना पता है आलू है टमाटर है, ये नहीं पता इन दोनों में से कौन सा है। मैं आपको सही बता रहा हूं।